वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए चलते हैं। हम लोग जो एपिसोड चालू किया था, जो फर्स्ट लेसन ऑफ स्टॉक मार्केट, तो उसका एपिसोड नंबर 3 है। आज नया हम लोग कुछ सीखेंगे। जहाँ से पहले हम लोग छोड़े थे उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो लोग पहले का 2 वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो 2 लिंक में दे दूंगा, प्लीज़ उसको देखे पहले देखिए, फिर ये वाला वीडियो देखिए तो समझ में आएगा अच्छे से। हमारा चैनल का काम अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए। हम लोग चालू किया था टेक्निकल एनालिसिस का ट्रेंड समझने के लिए। ट्रेंड इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था जो ट्रेंड लाइन, हाउ टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन, सो वो हम लोग कंप्लीट किया था। अभी हम लोग और एक तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग और एक तो चीज़ हम लोग मूविंग एवरेज को यूज करके कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये मूविंग एवरेज क्या है? एक्चुअली ये मूविंग एवरेज है हम लोगों का जो प्राइस रहता है उसका जो क्लोजिंग प्राइस को जोड़ के हम लोग मूविंग एवरेज बनता है। कैसे? इधर हम लोग अगर एक तो चीज़ प्लॉट करने जाएंगे, जैसे हम लोग इधर इंडिकेटर में आया है ये चीज़, यहाँ पे जाएंगे तो हम लोग इंडिकेटर खोल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, टाइप किया तो ऐसे मूविंग एवरेज आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग मूविंग एवरेज जो है ये प्लॉट कर लेंगे, क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। इधर में हम लोग आएंगे तो इधर में आ गया मूविंग एवरेज, इसको हमने सीधा क्लिक किया तो ये जो लेंथ है ये लेंथ हम लोग चेंज कर सकते हैं अपना हिसाब से, जो कौन सा मूविंग एवरेज हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आके हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज है, SMA है, एक तो EMA है। हम लोग सिंपल और EMA ये 2 चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हम लोग EMA यूज़ करेंगे। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लोग यूज़ करेंगे। अब ये मूविंग एवरेज देके हम लोग कैसे समझ सकते हैं ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। जैसे मैंने इधर बोला है मूविंग एवरेज को हम लोग चेंज करते हैं सेटिंग्स, एज वाला जो सेटिंग्स है इसको हम लोग 13 कर लेते हैं। 13 अगर 13 करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर 13 का मूविंग एवरेज लेंथ लिया, हम लोग इधर में टाइम फ्रेम डेली में रखा। तो हम लोगों के लिए अगर शॉर्ट टर्म मतलब 1 वीक या 2 वीक के लिए हम लोग देख रहे हैं, 1 to 2 वीक के लिए देख रहा है कोई चीज़, तो 1 से 2 वीक के देखने के लिए हम लोग 13 मूविंग एवरेज को यूज़ करके हम लोग समझ सकते हैं जो प्राइस बुलिश में है या बियरिश में है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो इधर में हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? आप लोग अगर देखेंगे, जैसे हमने उस दिन सिखाया था जो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तब हमने दिखाया था जो इधर में जो ये है इसको हमने मूविंग एवरेज को एक बार ऑफ करते हैं, ऐसे ऑफ कर लिया। तो अभी हम लोग एक बार एक तो लाइन ड्रॉ किया, तो ये जो लाइन ड्रॉ किया इसको हमने बोला था जो अप ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करना चाहिए, 2 लो को पॉइंट के जोड़ के, और एक बार अगर टच करे तो वो वैलिड एवरेज मूविंग एवरेज ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाता है। अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ के बाद हमने बताया था जो इसके के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। इधर क्लियर दिख रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये अप ट्रेंड में है। इसको अगर मैं ऑफ कर दिया तो उसके बाद अगर मैं मूविंग एवरेज को ऑन कर दिया तो इधर भी आप 13 मूविंग एवरेज प्लॉट किया हुआ है। तो 13 मूविंग एवरेज अगर प्लॉट किया हुआ है तो देखिए 13 मूविंग एवरेज का जो स्टीफ है देखिए एकदम सीधा सीधा ऊपर की तरफ है। इसका मतलब है ये ऊपर की तरह अप ट्रेंड ही चल रहा है। जैसे इधर में चल रहा है ये अप ट्रेंड ही चल रहा है। जैसे कुछ दिन पहले इधर था, जैसे ऐसे नीचे आ रहा था तब डाउन ट्रेंड में था। जब इधर में जा रहा था देखिए मूविंग एवरेज देख के समझ में आ रहा था जो इधर अप ट्रेंड में था। जब से इधर में जैसे इधर में ऐसे ऐसे कर रहा था तो समझ में आ रहा था ये जब वाला जाए, ये वाला जो है यहाँ पे साइडवेज में मार्केट घूम रहा है। तो मूविंग एवरेज को देख के बिना लाइन ड्रॉ करके हम लोग मूविंग एवरेज को सिर्फ देख के हम लोग बता सकते हैं अभी कौन सा ट्रेंड में है। जैसे अभी ऐसे है
तो अभी अप ट्रेंड में जाके इधर में फ्लैट है, ये समझ में आ रहा है। जैसे इधर में है, जैसे मैं ऑफ कर दे रहा हूँ पीछे वाला चीज़, तो इधर में जैसे लग रहा है ये डाउन ट्रेंड में है, जैसे इधर में लग रहा है अप ट्रेंड में है, जैसे इधर में लग रहा है डाउन ट्रेंड में है। इधर में डाउन ट्रेंड में था, इधर में थोड़ा सा फ्लैट रहा फिर नीचे आया, इधर में फ्लैट रहा फिर अप ट्रेंड में गया, इधर में थोड़ा सा स्लोप नीचे के तरफ है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये लाइन को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो समझ में आएगा, जो बिना लाइन ड्रॉ करके भी हम लोग अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड समझ सकते हैं। तो ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए हम लोग दो तरीके से कंफर्म कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन देके और एक तो डेली टाइम फ्रेम में, 13 मूविंग एवरेज ड्रॉ करके अगर हम देखेंगे तो सीधा समझ में आ जाएगा जो फ्लैट में, साइडवेज में है या ट्रेंड में है। सो हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ये दो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, एक ट्रेंड लाइन, दूसरा 13 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे। ये बहुत ही सिंपल है, ये कोई भी अगर ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, अगर चार्ट को छोटा करेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा ये अभी कैसे सिनारियो है। इधर एकदम सिंपल सा है, आंखों में ही दिख जाएगा ये वाला कहाँ पे कैसे काम कर रहा है। तो एक बार अगर आइडेंटिफाई हो गया हम लोगों का जो ट्रेंड कंफर्म है, जो ऊपर के तरफ जाएगा या नीचे के तरफ जाएगा, तो हम लोगों को काम करने के लिए बहुत इजी होगा। तो हम लोग इसको रिक्वेस्ट है सबको, इससे पहले वाला वीडियो देखिए तो ये वाला चीज़ और भी अच्छे से समझ में आएगा। सो आज के लिए फिर इतना ही फ्रेंड, हम लोग फिर मिलेंगे दूसरे दिन के लिए मोमेंटम समझने के लिए। ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया तो उसके बाद हम लोग मोमेंटम पकड़ेंगे, जो मोमेंटम कैसे समझते हैं क्या हो सकता है। तो हम लोग फिर दूसरे दिन मिलेंगे मोमेंटम लेके। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।